दोस्तों, जीनियस का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो जरूर आता है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने फिजिक्स के बहुत ही फेमस इक्वेशन E=mc² दिया था। लेकिन आज हम आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ ऐसी खुफिया चीजें बताने वाले हैं जो शायद आपको मालूम नहीं होगी। तो अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की इन बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को विकसित करने के लिए तो फेमस है ही, पर साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स ये फिजिक्स के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बिना फिजिक्स बहुत कमजोर है, इसीलिए इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का 2 पिलर कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, जो कि उन्हें खास तौर पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर करने के लिए दिया गया था। पर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का सफर इतना आसान नहीं था। एल्बर्ट आइंस्टाइन बाकी वैज्ञानिकों की तरह बचपन से ही इतने होनहार नहीं थे, तो फिर ऐसा क्या जादू हुआ जिससे एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने जीनियस बन गए? इन सभी बातों के लिए हमें उनके बचपन के बारे में जानना होगा। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म सिटी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर ने यह गौर किया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का सर बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक बिल्कुल बोल नहीं पाते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके टीचर भी पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच उनके टीचर से बिल्कुल अलग थी। एक हिस्ट्री क्लास के दौरान जब टीचर ने आइंस्टाइन से कुछ इवेंट होने के डेट पूछे थे, तब उन्होंने अपने टीचर को यह आंसर किया था कि उनके हिसाब से अगर डेट को याद ना रखकर अगर हम इवेंट क्यों हुआ इस पर चर्चा करें तो अच्छा होगा। इन्हीं बातों की वजह से टीचर उन्हें पसंद नहीं किया करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट बहुत पसंद था, और इसी वजह से उनके मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के अलावा सभी सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ भी बाकी साइंटिस्ट से काफ़ी अलग है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी में अपनी हाई स्कूल आधा छोड़ने के बाद आइंस्टाइन 1895 में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन को वहां पर पढ़ते पढ़ते अपनी क्लास की एक इकलौती लड़की मेलिवा मैरिक से प्यार हो गया। मेलिवा पढ़ाई में जीनियस तो थी ही, पर उसे भी आइंस्टाइन की तरह डिग्री पूरी करके मैथ्स या फिजिक्स का टीचर बनना था। और फिर क्या था, 1903 में दोनों ने शादी कर ली, और फिर उनके शादी के बाद उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम हैंस और एडवर्ड था। पर 1987 की एक खोज के दौरान यह भी मालूम हुआ कि उनके शादी से पहले भी उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था। पर यह बात एल्बर्ट और मेलिवा के लेटर के सिवा और कहीं पर नहीं है, और इसी वजह से बच्ची का असली नाम और पता किसी को मालूम नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मेलिवा के साथ रहते हुए भी 1912 से अपनी कज़न एल्सा लोवेंथाल के साथ एक अफेयर शुरू हो गया था, और इसके बाद 1930 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मेलिवा से डिवोर्स ले लिया और जून में एल्सा के साथ शादी कर ली। पर अब भी एल्बर्ट एल्सा के साथ संतुष्ट नहीं थे। अब उनका अफेयर उनकी सेक्रेटरी बिट्टी न्यूमैन के साथ था। उनकी मैरिज लाइफ 1936 तक ही चली थी, जिसके बाद एल्सा की डेथ हो गई। लेकिन 1920 से 1933 तक उनकी लाइफ में कई लड़कियां आकर चली गई थी। और फिर फिजिक्स में अपनी डिस्कवरी करते करते 18 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टाइन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके परिवार की परमिशन के बिना ही आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया और वो वहाँ से भाग गए। इस हरकत के लिए उन्हें उनकी साइंटिस्ट कम्युनिटी से भी निकाला गया, लेकिन उन्होंने यह एक बार बताया कि उन्होंने ऐसा सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया था। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन ना मिलने की वजह से उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में रख लिया, और फिर बाद में उनके बेटे हैंस आइंस्टाइन की परमिशन से एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। उनके रिसर्च से यह मालूम हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन आम लोगों के दिमाग के वजन से काफ़ी हल्का है। रिसर्च में यह भी मालूम हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में बाकी लोगों के ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा सेल्स थे। दोस्तों, साइंटिस्ट ने बताया कि इन्हीं सभी खासियत की वजह से आइंस्टाइन का ब्रेन बाकी लोगों के ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा तेज था। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए कि डॉक्टर हार्वे ने उनके दिमाग को चुरा कर सही किया था या गलत। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।